वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ए 3 बेडरूम हाउस प्लान। 3 बेडरूम के साथ हमने एक बढ़िया सा कार पार्किंग भी इस हाउस प्लान में देखेंगे, और जिसको बनाने के लिए हमें 30 फीट बाई 40 फीट जगह का ज़रूरत हुआ। ये जो हमारा फ्रंट साइड है, साउथ साइड 30 फीट मतलब 30 फीट है, और जो बिल्डिंग का लेंथ है वो 40 फीट मतलब 40 फीट का। 30 फीट बाई 40 फीट में हमने एक बढ़िया सा 3 बेडरूम हाउस प्लान आज बनाया हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलते हैं, थोड़ा मार्किंग के साथ हम इसको समझ लेते हैं। मार्किंग करने से हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। चलते हैं व्यूअर्स, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट कर दीजिए। अब चलते हैं, ये जो हमारा पार्किंग जोन, और पार्किंग जोन के बाद ही हमने एक देखिए स्टेप रखा हूँ, और इसको इसी तरह रखा हूँ कि एक साइड हमने स्टेयर की तरफ जा रहा है और एक साइड हमने बैल्कोनी की तरफ। ये देखिए, ये हमारा स्टेयर की तरफ जा रहा है। ये मैंने अलग से रखा हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर हमने ऊपर में रेंट में देना चाहते हैं तो उसका प्राइवेसी अलग से हो जाए। हमने इसीलिए और एक गेट दे के रखा हूँ हमारा जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर में अलग सा एक डोर होगा। और देखिए, उसके बाद हमने जो मिल रहा है ये हमारा हॉल एरिया है। एक साइड में हमने सोफ़ा डाल के रखा हूँ मतलब ड्राइंग रूम, और एक साइड में हमने डाइनिंग टेबल रखा हूँ जो कि हमारा डाइनिंग एरिया है। और डाइनिंग एरिया के पीछे हमने जो रखा हूँ ये हमारा आज का किचन है। और ये देखिए, ये किचन है, और साथ में किचन स्लैब भी मैंने बना लिया हूँ, और एक विंडो उसमें मैंने प्रोवाइड किया। ओके। और किचन के सामने देखिए जो डाइनिंग वाला फेस है उसमें थोड़ा हम राउंड सा कुछ एक डिज़ाइन वाला डोर प्रोवाइड किया हूँ, जो कि घर का लुक बढ़ाए। और फिर चलते ही ये हमारा बेडरूम 1 है, और बेडरूम 2 और बेडरूम 3, जो कि 2 बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट दिया हूँ, इसीलिए 2 अटैच टॉयलेट। ये टॉयलेट है और एक कॉमन टॉयलेट, और टॉयलेट के सामने हमने वॉश बेसिन दे के रखा हूँ। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पोजीशनिंग। अब चलते हैं, इसका डायमेंशन देख लेते हैं। जो पार्किंग एरिया है ये हमारा बड़ा वाला कार यहाँ पे पार्क हो सकता है। व्यूअर्स, पहले जो इसका हमें डायमेंशन देखना है, ये हमारा 30 फीट 40 फीट है तो देख लिया हूँ। उसके बाद हमने देखेंगे हमारा जो लेंथ हाइट है वो देखेंगे। और जो बाहर वाला देखिए एक्सटर्नल वाल है ये 10 इंच का रखा हूँ, जो इंटरनल वाल है ये हमने 5 इंच का रखा हूँ। ये देखिए, ये हमारा आज का लेंथ हाइट जो है मैंने 1 फीट का रखा हूँ। आप लोग इसको अपने प्लॉट के हिसाब से रखिएगा। और 1 फीट है इसीलिए हमने एक ही स्टेप दिया हूँ 6 इंच का। बोथ वे हमने जिसमें मूव कर सकता हूँ, इसीलिए इसी हिसाब से हमने इसको दिया हूँ। और पार्किंग वाला जोन है ये 6 इंच डाउन है। ओके। और पहले ही जो हमें मिल रहा है देखिए, ये हमारा बैल्कोनी है मतलब साइट आउट है, जो कि 4 फीट चौड़ा है, और लंबाई में हमें 9 फीट 9 इंच मिल रहा है। जस्ट ये हमने बैल्कोनी के हिसाब से यूज करेंगे। और उसके बाद हमने देखिए एक डोर प्रोवाइड किया हूँ जिसका साइज़ 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट हाइट है। व्यूअर्स, ये हमारा मेन डोर है। और अगर दूसरा तरफ हमें अगर स्टेयर की तरफ जाना होगा तो ये वाला जो है ये भी 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट का है। उसके बाद हमने स्टेयर पेसेज में एंट्री किया हूँ। और स्टेयर वैसे जैसे हमने हमारा ग्राउंड फ्लोर में एक्सेस कर पाए, इसीलिए वहाँ पे भी एक हमने डोर प्रोवाइड किया हूँ। ये देखिए डोर है। और देखिए डोर के बाजू में ही हमने एक गॉड शेल्फ दिया हूँ। और ये देखिए अब स्टेयर पैसेज है, और स्टेयर जो हमारा है ये 3 फीट लेंथ है।
और जो हमारा ट्रेड होगा ये 10 इंच का है और राइजर है हमारा 6 इंच का है। सो ये तो मिनिमम हमें रखना ही है। इसी हिसाब से मैंने 20 स्टेप रखना होगा हमारा फर्स्ट फ्लोर में चलने के लिए, जिसका हाइट हमने 10 फीट है। बट हमें यहाँ पे लिंटल लेवल तक हमने इस स्टेयर को उठाया हूँ। और स्टेयर का चौड़ाई देखिए 6 फीट 2 इंच, क्योंकि दोनों फ्लाइट का हमने 3 फीट है और 2 इंच हमने बीच में गैप रखा हूँ। और देखिए लेंथ जो है ये 14 फीट 1 इंच मतलब 14 फीट 1 इंच का है। सो व्यूअर्स आगे चलते हैं। आगे हमें जो मिलेगा पहले जो है हमारा ड्राइंग रूम है, जिसमें सोफ़ा प्रोवाइड किया हूँ। अगर इस साइड में हमने टीवी यूनिट भी लगा सकते हैं। उसका डायमेंशन देखिए 9 फीट तो चौड़ाई में है और लेंथ में जो मिलेगा हमें वो है 11 फीट 11 इंच मतलब 12 फीट का है। ओके, अब चलते हैं हमारा डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे मैंने 6 सीटर डाइनिंग टेबल के रखा हूँ, जहाँ पे हमने एट ए टाइम 6 पर्सन आदमी यहाँ पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं। ये देखिए 11 फीट 1 इंच, सॉरी ये नहीं है, यहाँ से हमें यहाँ तक लेना होगा जो कि 13 फीट 5 इंचेस। सो व्यूअर्स काफ़ी लंबा है, मतलब ओपन स्पेस है, थोड़ा लग्जरियस टाइप का घर। ये यहाँ से देखिए चौड़ाई जो होगा 10 फीट 1 इंच का है। ओके, और देखिए हम इसके बाद ही मतलब डाइनिंग के पीछे जस्ट पीछे ही हमने बगल में हमारा किचन है, जिसका देखिए वाइड मतलब चौड़ाई है 8 फीट 1 इंच और लंबाई 8 फीट 8 इंच का है। सो व्यूअर्स उसके बाद डाइनिंग की एक साइड में हमने हमारा जो एक बेडरूम है जो कि फ्रंट साइड में दिया हूँ उसमें चलेंगे, जिसका डोर साइज़ देख लेंगे पहले 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट। ये हर बेडरूम का डोर साइज है। ओके, ये 7 फीट का है। सो पहले हमने डोर खोलते ही हमें फोयर मिलेगा थोड़ा सा गैप, और फिर देखिए हमें यहाँ पे बेडरूम का साइज़ देखेंगे और बेडरूम के साथ हमने अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया। ये हमारा 12 फीट है और 12 बाई 10 फीट का है, मतलब 10 बाई 12 फीट का हमारा आज के रूम है। और फिर चलते हैं इसके साथ जो है मैंने अटैच टॉयलेट यूज किया हूँ, जिसका डोर साइज़ पहले देखेंगे फिर हमने टॉयलेट का साइज़ भी देख लेंगे। सो इसका जो डोर साइज़ है ये हमारा 2 फीट 6 इंचेस और जो हमें हाइट मिलेगा ये हमारा 7 फीट का है। और देखिए ये जो लंबाई है टॉयलेट का 8 फीट 1 इंच और चौड़ाई जो है ये 4 फीट का है। इसके साथ हमने एक विंडो मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड किया हूँ। फिर चलते हैं हमारा दूसरा बेडरूम में जो कि हमारा मास्टर बेडरूम, ये 12 फीट बाई 10 फीट का है और उसके साथ हमने 2 विंडो प्रोवाइड करके रखा हूँ। और फिर चलते हैं उसका अटैच टॉयलेट में। ये अटैच टॉयलेट है जिसका डोर साइज 2 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट है और जो टॉयलेट एंड बाथ का साइज होगा ये हमारा 4 फीट बाई 8 फीट, ये इस तरफ 4 फीट है और इस तरफ हमारा 8 फीट 1 इंच का है। सो व्यूअर्स उसके बाद ही चलते हैं हमारा जो आज का कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, इसको देख लेते हैं। और उससे फ्रंट में मतलब उसका सामने हमने ये वॉश बेसिन रखा हूँ, ये 4 फीट का है चौड़ाई, ये 4 फीट का चौड़ाई है और जो हमें लंबाई में मिल रहा है ये 6 फीट 1 इंच का है। ओके, और फिर चलते हैं हमारा वॉश बेसिन के तरफ, जो कि हमने यहाँ पे अलग से एक वॉश बेसिन बाहर रखा हूँ जहाँ पे फ्रंट साइड में हम मिरर प्रोवाइड करेंगे। ये 2 फीट बाई 1.5 फीट का है। ओके, और फिर चलेंगे हमारा तीसरा बेडरूम में, ये जिसका डोर साइज 3 फीट 6 इंचेस बाई 7 फीट है और जिसका देखिए लेंथ है 11 फीट 6 इंचेस बाई 10 फीट का है। सो व्यूअर्स ये था आज का इंटरनल डायमेंशन। अब चलते हैं बाहर वाला थोड़ा सा विंडो के बारे में बात कर लेते हैं। हमें रूम तो देना होगा और रूम के हमें प्रॉपर वेंटिलेशन भी चाहिए। जो बेडरूम वाला है उसमें 2-2 करके रखा हूँ जिसका साइज़ 5 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस का है और सभी सेम है। और फिर जो हमें टॉयलेट में रखा हूँ ये 3 फीट बाई 1.5 फीट का है। प्राइवेसी बहुत अच्छा मिलता है, सो हमने इसीलिए इसको 3 फीट बाई 1.5 फीट बनाया हूँ सभी टॉयलेट का। और फिर चलते हैं हमारे किचन में 3 फीट बाई 4 फीट का है। ओके, और फिर चलते हैं हमारा ये वाला बेडरूम तो सेम साइज़ का है और ये टॉयलेट भी सेम, टॉयलेट का जो है ये भी सेम साइज़ का है।
बाकी हम देखेंगे हमारा जो ड्राइंग रूम है ये, इसमें हमें ड्राइंग एंड डाइनिंग दोनों में वेंटिलेशन जाना होगा, सो इसीलिए वेंटिलेशन थोड़ा बड़ा रखा हूँ। 6 फीट बाई हमारा जो है 4 फीट 6 इंचेस का है। और सामने तरफ हमने एक हमारा बैल्कनी दे के रखा हूँ जो कि हमें ओपन रहेंगे। और फिर चलेंगे हमारा जो आज का मेन है कार पार्किंग एरिया, जिसमें हम बड़ा सा कार पार्क कर सकते हैं, जिसमें देखिए 14 फीट 11 इंच, मतलब हमें यहाँ पे 15 फीट बाई 10 फीट 2 इंच का हमारा कार पार्किंग एरिया मिल रहा है। सो व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।